ऑलराइट, तो बीइंग अ कंट्रीब्यूटर जो है आपको फ्री पिक पे ये चीज़ कभी ना कभी ख्याल तो आया ही होगा। और जैसा कि हमें कई लोगों ने पहले भी पूछा है कमेंट में कि क्या जो है अर्निंग जो है कंट्रीब्यूटर का वो डिपेंड करता है किस टाइप का एसेट्स जो है आप सेल कर रहे हो इसके ऊपर, और क्या इस पे भी डिपेंड करता है कि कंट्रीब्यूटर रैंकिंग के ऊपर। तो ये दो चीज़ जो है मतलब क्वेश्चन जो है दिमाग में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो मुझे पहले पता था, जो कि हमने पहले भी दिया है, बट रिसेंटली जो लास्ट मंथ का जो अर्निंग आया है उसको देख करके मुझे मेरे दिमाग में जो है डाउट जनरेट हो गया कि शायद हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए होंगे। तो इस वजह से जो है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, ठीक है, तो उसको लेकर के तो मुझे थोड़ी चिंता जो है बढ़ गई। उसके बाद जो है हमने रीच आउट किया ये जानने के लिए, और कुछ जो है फ्री पिक से और जो है सवाल जवाब हमने किया, और इस पे डिटेल में जो है पूरा वीडियो पे हम शेयर करने वाले हैं कि आखिर क्या हमने क्वेश्चन किया और क्या उधर से जो है फीडबैक मिला। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, तो जैसा कि हमने बोला कि ये सबसे पहले दो क्वेश्चन जो है हमने पूछा कि क्या जो है अर्निंग रैंकिंग पे डिपेंड करता है, तो इसका जवाब ये था कि रैंकिंग पे तो बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसा कि पहले शायद होता था ऐसा, लेकिन अब फिलहाल जो है रैंकिंग पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कंट्रीब्यूटर किस रैंक पे होल्ड कर रहा है और उसका अर्निंग क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो वहीं समझ में सोल्व हो गया, ठीक है। सेकंड जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या एसेट्स टाइप कि अगर मैं वीडियो सेल कर रहा हूँ या वेक्टर सेल कर रहा हूँ या एआई इमेज सेल कर रहा हूँ या नॉर्मल फोटोग्राफी इमेज सेल कर रहा हूँ, आइकन सेल कर रहा हूँ, ये जो डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं उसके ऊपर भी जो है अलग अलग जो है डिपेंड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बोलूँ तो ये जवाब मिला मुझे कि इस पे भी जो है कोई लेना देना नहीं है इन सारी चीज़ों से। जो कैलकुलेशन सिस्टम जो है ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओके, तो कुछ जो है सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ और उसके और जो है मैं बात करूँगा, जो एक स्क्रीनशॉट उनके तरफ से शेयर किया गया है मुझे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओके, तो यहाँ पे बेसिक जो है उनका अर्निंग किस तरीके से काम करता है कैलकुलेशन सिस्टम, उसको जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। तो यहाँ पे देखो कि आइकन से आप समझ जाओ, ये ग्रीन वाला जो है वो आइकन अगर सेल कर रहे हो, और ये ब्लू जो है उसको अगर फोटोज, वेक्टर और पीएसटी ये तीनों अगर कर रहे हो तो ये ब्लू वाला जो है आइकन शो कर रहा है, और वीडियोज के लिए ये पर्पल वाला, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फोटोज, वेक्टर और पीएसटी इसमें जो है मेजर जो यहाँ पे इशू है एआई इमेज का। तो एआई इमेज भी जो है काउंट हो रहा है फोटोज के अंदर ही, मतलब नॉर्मल फोटोग्राफी जो आप कर रहे हो और जो एआई इमेज दोनों जो है इक्विवेलेंट जो है काउंट हो रहा है, ठीक है। जो कि मुझे अनफेयर लगा बिल्कुल, क्योंकि एफर्ट और टाइम दोनों में बिल्कुल ही अलग लेवल का है, ठीक है। ओके, एनीवे फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आइकन अगर डाउनलोड होता है तो एक डाउनलोड का 1 डाउनलोड यूनिट कंसीडर किया जाता है, फोटोज के लिए 1 डाउनलोड का 3 डाउनलोड यूनिट कंसीडर किया जाएगा, और वीडियोज के लिए पर डाउनलोड के हिसाब से 6 डाउनलोड यूनिट्स कंसीडर किया जाएगा। लेट्स से कि एक सब्सक्राइबर है जो कि 10 रिसोर्सेज एक महीने में डाउनलोड करता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स से, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 10 रिसोर्सेज में से यहाँ पे 3 रिसोर्सेज जो है मान लो कि एक कंट्रीब्यूटर से डाउनलोड किया आइकन, 2 फोटोज या फिर ये सेकंड कैटेगरी जो है फोटो, वेक्टर और पीएसटी, 2 उस टाइप के एसेट्स जो है डाउनलोड किया दूसरे कंट्रीब्यूटर से, और 3 इसी सेम एसेट टाइप से जो है तीसरे कंट्रीब्यूटर से किया, और वीडियोस जो है वो 2 मतलब टोटल जो है डाउनलोड जो है कंट्रीब्यूटर 4 से किया है, और 2 वीडियो जो है डाउनलोड किया गया है। अगर 3 आइकन जो है डाउनलोड किया है तो एक आइकन को 1 डाउनलोड यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो 3 आइकन्स है तो 1 into 3, तो 3 आइकन अगर डाउनलोड होगा तो पर 3 डाउनलोड्स मतलब समझ लो तो आप उसके हिसाब से जो रिवेन्यू शेयर है, मतलब कि ये सब्सक्राइबर जितना पेमेंट कर रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान का, उसका जो कुछ परसेंटेज है आपको पता होगा कि पहले ही फ्री पिक रख लेता है। लेट्स से कि मान लो आपको 40% जो है फ्री पिक पहले शेयर कर लेता है। मान लो कि $12 का जो है अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसका जो है 40% फ्री पिक पहले ही अपने प्रॉफिट के लिए साइड कर लेता है, और
अब जो बचा है 60%, उस 60% में जो है ये शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे अगर 3 आइकन डाउनलोड हुआ है तो 3 आइकन का वो 60% का जो अमाउंट होता है उसका 10% जो है ये कंट्रीब्यूटर 1 को जाएगा, और ये कंट्रीब्यूटर 2 को, चूंकि 2 डाउनलोड हुआ है तो अगर यहाँ सिंपल समझने के लिए आप समझ लो कि 3 डाउनलोड जैसे यहाँ पे हुआ ना, 10% हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर 2 डाउनलोड हुआ है तो 3 × 2 6 हुआ, तो मतलब कि इसका समझ लो डबल, तो 10 × 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 3 6 3 9, ठीक है, यहाँ पे ये देखो तो 3 + 3 + 3 9 हो गया, तो 10 + 10 + 10 30 हो गया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर 3 को जो है 30% मिलेगा, कंट्रीब्यूटर 2 को जो है 20% मिलेगा जो रिवेन्यू शेयर है उसका। और वीडियोस वाले के लिए आप समझ ही सकते हो कि 6 डाउनलोड यूनिट होता है, 1 डाउनलोड का कंसीडर, तो 2 डाउनलोड हुए तो कितना हो गया 12, मतलब कि 12 मतलब कितना हो गया 10 + 10 + 10, आप समझ लो कि कर लो 3 3 6 3 9 3 12 12 होता है ना, तो 10 + 10 + 10 + 10, तो 10 × 4 हो जाएगा अगर इसके हिसाब से चले तो 40% हो गया। तो बहुत ही सिंपल जो है मतलब यहाँ पे किया गया है, बट ये ठीक है एक तरीके से, मेरे हिसाब से बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है और ठीक ठाक है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ से है लेकर के कि जो उन्होंने कहा कि फोटोज़ में AI को लेकर के स्पेसिफिक हमने पूछा कि अगर AI इमेज भी जनरेट हो रहा है तो क्या, तो बोला कि सेम है। तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे है। ठीक है, फिर जब मैंने बोला कि अगर AI इमेज अगर कोई जनरेट कर रहा है या फिर फोटोग्राफी इमेज कर रहा है या दूसरी तरफ वेक्टर्स क्रिएट कर रहा है, और दोनों के लिए जो है सेम अगर मापदंड है, दोनों के लिए अगर सेम कैलकुलेशन सिस्टम है, तो ये तो फिर एक तरीके से समझो तो जो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, फिर अनफेयर है। तो फिर वेक्टर्स क्यों कोई क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अंडर वैल्यू किया जा रहा है टाइम और मेहनत को। इस चीज़ को मैंने पॉइंट रेज किया तो मुझे रिप्लाई जो है बेसिकली मिला। तो यहाँ पे लास्ट जो रिप्लाई मुझे मिला है कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है बोला कि भाई सॉरी, मतलब माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, और ये जो आपका एक तरीके से जो क्वेश्चन जो है रेज किया गया है, जो फीडबैक एक तरीके से है, वो हम अपने टीम को जो है इम्प्रूवमेंट के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया है, ताकि वो जो है अर्निंग कैलकुलेशन सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो ये चीज़ एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो है फीडबैक लिया और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बोला कि हम कंसीडर करने के लिए तैयार हैं। फीडबैक हमने सेंड कर दिया है कि अर्निंग कैलकुलेशन सिस्टम में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने सीधा सीधी ये जो रेज किया, क्योंकि वैल्यू जो है नहीं अगर सेम मिलेगा AI इमेज वाले को और वेक्टर वाले को, तो कोई भी फिर AI ही जनरेट करेंगे ना। फिर मैं भी क्यों वेक्टर जनरेट करूँगा, मैं क्यों अपना टाइम एफर्ट इसमें वेस्ट करूँगा अपना, फिर मैं भी AI इमेज क्रिएट करूँगा। ऑफकोर्स जब वैल्यू नहीं है भाई, मैंने देखा है कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि AI इमेज का वैल्यूएशन अलग तरीके से करते हैं, और बाकी जिसमें एफर्ट और टाइम लगता है उसका वैल्यूएशन, मतलब बेसिक जिसमें जितना मेहनत है उसके हिसाब से एक्चुअली जो है वैल्यूएशन किया जाता है। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये अनफेयर हो जाता है। ठीक है, तो बस यही शेयर करना था आपके साथ। आई होप कि आने वाले समय में जो है ये जो बोला गया है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आई होप कि आज के वीडियो जो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।